नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को चंपा षष्ठी के नाम से भी मनाया जाता है। चंपा षष्ठी बहुत ही शुभ दिन है। भगवान सूर्य को सूर्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। भक्त को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए और सूर्य पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ध्यान किया जाता है। शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान को चंपा के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान की पूजा और व्रत करने से पापों का नाश होता है, परेशानियां खत्म होती हैं, जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। जमीन पर सोना चाहिए। चंपा षष्ठी की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग तरह के मत और मान्यताएं हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और दान से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चंपा षष्ठी की कथाएं स्कंद षष्ठी से जुड़ी हैं और कभी कभी खंडोबा देव को षष्ठी तिथि से जोड़ा जाता है। इस दिन को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। मान्यता है कि चंपा षष्ठी का पर्व भगवान शिव के एक अवतार खंडोबा को समर्पित है। खंडोबा या खंडोबा को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इनमें खंडेरिया, मल्हारी, मार्तंड आदि नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव के अवतार खंडोबा देव को महाराष्ट्र और कर्नाटक में रहने वाले लोग कुल देवता के रूप में पूजते हैं। हर वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके बीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। सभी लोग भगवान की पूजा समान स्तर पर करते हैं। इसके अलावा खंडोबा को कुछ लोग स्कंद का अवतार भी मानते हैं, तो कुछ के अनुसार उन्हें शिव या उनके भैरव रूप का अवतार मानते हैं। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार खंडोबा एक वीर योद्धा थे और इसलिए उन्हें देवता का रूप माना जाता था। खंडोबा के बारे में ऐसे कई विचार मिलते हैं। इतने सारे अलग अलग विचार और मान्यताएं यह साबित करती हैं कि खंडोबा का स्थान सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए उनके नाम पर इस तिथि पर विभिन्न त्योहारों का आयोजन किया जाता है। चंपा षष्ठी देश के पूना और महाराष्ट्र क्षेत्र में अधिक मनाई जाती है। जेजुरी के खंडोबा मंदिर में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खंडोबा देव को हल्दी, फल, सब्जियां आदि चढ़ाई जाती हैं। यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की मार्तंड के रूप में पूजा की जाती है। शिव का मार्तंड अवतार भी अत्यंत उग्र रूप है, जिसे भैरव भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के समक्ष दीप, पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, गंध आदि रखकर उनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव का यह अवतार किसानों से भी जुड़ा है। इसलिए इस दिन किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं। भगवान शिव के साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि वैसे भी स्कंद, कार्तिकेय को समर्पित है। इसलिए इस पर्व को षष्ठी पर्व भी कहते हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। चंपा षष्ठी का दिन खंडोबा से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। खंडोबा की सेवा दो प्राणी बाध्या और मुरली करते थे। बाध्या खंडोबा के कुत्ते का नाम था। मुरली खंडोबा की उपासक और देवदासी थी। तदनुसार
दक्षिण में बाध्या और मुरली नामक उपासकों की 2 श्रेणियां हैं। वे बंजारे हैं और खानाबदोश जीवन जीते हैं। खंडोबा के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि खंडोबा की पूजा करने की परंपरा कर्नाटक से शुरू हुई और फिर महाराष्ट्र तक पहुंची। खंडोबा देव को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सांस्कृतिक संबंध के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। कर्नाटक में खंडोबा को मल्लारी, मल्लारी मार्तंड, मल्लार आदि कहा जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार एक बार मुनिचल पर्वत पर ऋषियों का एक समूह गहन तपस्या में लीन था। मणि और माल नाम के 2 राक्षस पर्वत पर पहुंचे और खूब उत्पात मचाया। उन्होंने पर्वत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राक्षसों द्वारा मचाए गए उत्पात से ऋषिगण परेशान हो गए और अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाए। राक्षसों से परेशान होकर ऋषि देवताओं से मदद मांगते हैं। राक्षसों को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे अजेय थे। देवता भी उन्हें हरा नहीं सकते थे। देवता भी उन राक्षसों को नहीं हरा पाते क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उन राक्षसों की रक्षा करता है। तब सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा जी से मदद मांगते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि मणि और मल दोनों को अमरता का वरदान प्राप्त है। इस वरदान के कारण उन्हें कोई नहीं मार सकता। देवता तब भगवान शिव से राक्षसों के खिलाफ सुरक्षा की मांग करते हैं। भगवान शिव मार्तंड का रूप लेते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं। वे भैरव के रूप में अवतरित होते हैं। वे और उनके भाई कार्तिकेय मिलकर मणि और मल्हा के खिलाफ लड़ते हैं। वे राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। मणि और मल्हा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए समर्पण के समय मणि घोड़े के रूप में भगवान की सेवा करने का वरदान मांगता है और मल्हा ऋषि के रूप में अपने नाम से भगवान की पूजा करने का अनुरोध करता है। दोनों वरदान स्वीकार किए गए। यह कथा ब्रह्मांडीय और पारलौकिक शक्तियों के संगम को दर्शाती है। मार्तंड भैरव ने मणि को अश्व रूप में अपने साथ रहने का वरदान दिया। दूसरी ओर मल ने अपना नाम मल्लारी रख लिया। ऋषि निर्भय होकर रहने लगे। आज भी इन स्थानों पर मल्लारी मल्लार कथा प्रचलित है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों को मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।